So yesterday we started with acids, bases and salts. ठीक है, जिसमें हमने एसिड की डेफिनेशन की थी that they are sour in taste, that convert the litmus, okay, to from blue litmus to red. And for the bases we studied that the base they are bitter in taste, कड़वे होते हैं, and they change the color of red litmus to blue. Further we talk about the indicators. Okay, indicators means they are used to indicate that whether the substance it is acidic or basic. Okay, so these are the substances that are going to indicate whether your solution is acidic solution or a basic solution. Okay, so some of the common indicators that we have used till now, they that are the litmus. ठीक है, टर्मरिक यूज किया हुआ है हमने, राइट। उसके बाद आपने फिनोफ्थलीन भी जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, राइट, ये हमने कल सारे डिस्कस किए थे। उसके बाद आई टोल्ड यू दैट सम ऑफ दी फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स के भी कुछ पैटर्न्स जो हैं वो वर्क करते हैं एज इंडिकेटर। सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना रोज, ओके, पेटूनिया है, हाइड्रेंजिया है, जेरेनियम्स हैं, रोज, पेंसी, ठीक है। So they all come under the category of indicators. And further, some of the natural substances like red cabbage, berries, cherries, beetroot, okay, so they all can be considered under the category of indicators, right? तो कल मैंने आपको कलर चेंजेस सारे बताए थे कि जो लिटमस है वो आपका कौन सा कलर चेंज दे रहा है। तो एसिड में that is going to give you the red color and base में ये आपको blue color देगा। ओके, न्यूट्रल में इसका जो कलर होता है that is purple dye, that is obtained from the lichen, ठीक है। उसके बाद आता है टर्मरिक, टर्मरिक ने येलो कलर देना है इन एसिड, ठीक है, एंड इट विल बी गिविंग यू द रेड कलर इन द बेस। तो ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हो। फिनोफ्थलीन की बात करें तो फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होगा इन एसिडिक एंड इट विल बी पिंक इन द बेस। ओके, मिथाइल ऑरेंज जो है वो टर्मरिक से ऑपोजिट है, ये रेड होगा और बेस में ये येलो होगा। ओके, कमिंग टू द चाइना रोज, चाइना रोज के जो पेटल्स है वो हमने लेने हैं एंड वी विल बी बॉइलिंग इट इन द वाटर, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो कलर आता है वो लाइट पिंक सा हो जाता है, राइट। So it will be the light pink color, it will be changed into the dark pink color for the acidic medium, ठीक है, और यही कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा इन द बेसिक मीडियम। कमिंग टू द रेड कैबेज, रेड कैबेज ये रेड होगी इन द एसिडिक, ओके, एंड इट विल बी द ब्लूइश ग्रीन इन द बेसिक मीडियम, ठीक है। तो ये हमने सारे कल डिस्कस किए थे, मैंने आपको एक पूरा चार्ट बनवाया था, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ऐड आप ये दो ऐड भी कर सकते हैं इसमें, चाइना रोज और रेड कैबेज, ओके, ठीक है जी। चेरीज, बेरीज, दे ऑल कैन बी एक्टिंग एज द इंडिकेटर, जहां पर ये स्पेसिफिकली आपको एक कलर चेंज बताते हैं, ठीक है, एंड दैट कलर चेंज इट कैन बी इजीली नोटिस्ड, राइट, ठीक है बेटा। The next are the olfactory indicators. Olfactory indicators का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कोई विजुअलाइजेशन में कलर चेंज नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू स्मेल, आपने ऑर्डर लेनी है, उसकी स्मेल लेनी है, ठीक है, उस इंडिकेटर की। तो olfactory indicators they will be giving you some order when you are having an acidic or basic substance. So इसमें आ जाते हैं आपके raw onion आ जाता है, vanilla extract that are having very strong smell, cloves, लौंग जो होते हैं, ठीक है, that they are also having very strong smell। तो हमने इनके साथ अपनी जो क्लोथ की स्ट्रिप है उसको रखना है, ओके, एंड देन दैट क्लोथ स्ट्रिप इट विल बी एक्वायरिंग देयर ऑर्डर, ठीक है। तो उस क्लोथ स्ट्रिप में जो उनकी ऑर्डर है वो आ जाएगी एंड देन वी विल बी टेस्टिंग फॉर द एसिडिक एंड द बेसिक सॉल्यूशन। तो
तो जिसमें आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, जिस क्लोथ में जिसमें भी आपने एसिडिक और बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें भी आपको उसमें से स्मेल नहीं आएगी इन चीजों के लिए, so that marks the basic solution, and if the smell retains, that marks the acidic solution. Okay, so this is how we are going to check the order now. Smell करके हम लेंगे. Okay, then we discussed about the numbers of acid. ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, ठीक है. तो ऑर्गेनिक एसिड्स they are derived from plants and animals, and inorganic they are also known as mineral acid that are obtained from the minerals of the earth. Okay, तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाते हैं, नाइट्रिक एसिड आ जाते हैं. ऑर्गेनिक एसिड that are present naturally in many substances. जैसे हमने कल बहुत सारे डिस्कस किए थे, एसिटिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन दी विनेगर, ठीक है. लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है. देन कम्स दी अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं. यूरिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द यूरिन. ओके, फॉर्मिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ सम इंसेक्ट्स, जैसे आंट हो गया, बी हो गए, ठीक है. तो नेटल लीफ के स्टिंग्स में भी कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है. ओके, ऑक्सैलिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द टोमेटोज, राइट. सिट्रिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज हो गए, लेमन हो गए, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं. तो इनमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है. तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स. Okay, right. Then next is regarding the, हाँ जी बेटा, समीक्षा, malic acid also, right. Malic acid is present in the apples also. फिर उसके बाद अब हम शिफ्ट कर रहे हैं to the chemical properties of the acids and bases, कि केमिकली ये एसिड्स एंड बेसिस जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में we studied about the effect of acid with the metal. ठीक है. So whenever the acids they are going to react with the metals, what they are going to give you? They are going to give you the metal salt and hydrogen gas. ठीक है. Arrow it shows the formation of the gas. तो उसमें हम कुछ common acids हमने डिस्कस किए थे, ठीक है. जैसे आयरन की एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन प्लस HCl, ठीक है. That is going to give you FeCl2 plus H2 gas. इसको बैलेंस कर लेते हैं. Okay, so in the same way you can take any of the acids, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले सकते हैं हम. सोडियम के साथ अगर रिएक्शन होएगी तो NaCl आएगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, जिंक है, ठीक है. बट what minerals, or you can say which of the metals that are not going to react? They are the copper, silver and gold. They will not be reacting with the acids, ठीक है. So they are stable in nature. Copper, silver and gold, they are very stable in nature, क्योंकि ये acids के साथ react नहीं करते हैं. Okay. Reaction of copper, silver and gold that they are not going to react, ठीक है. So that's why they are very stable. Okay. So now we are going to test this particular reaction, okay, using an experimental setup. तो एक experimental setup है. Okay. So let's see what is the experimental setup for this. हाँ जी बेटा, can you see this? Can you see this? So this is basically the experimental setup in which we are going to test that how the hydrogen gas is liberated. Okay, so you can see in the test tube they have taken the zinc granules, और उन जिंक ग्रैन्यूल्स में जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने डाला है डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्होंने लिया है, ठीक है. So they have taken the hydrochloric acid. So let's write down the reaction of zinc with hydrochloric acid, that is HCl. So that is going to give you hydrogen, zinc chloride plus hydrogen gas. Okay. So you can see a delivery tube is there. Okay. डिलीवरी ट्यूब से क्या हो रहा है कि वहां पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई उसको हमने सोप सॉल्यूशन से पास किया. तो when this gas it is passed through the soap solution, the bubbles they start flowing. ठीक है. तो जो सोप सॉल्यूशन के बबल्स थे, यू कैन सी द बबल्स, दे आर फिल्ड विद डार्क गैस. ओके. तो जब ये ऊपर राइज करने लगे एंड देन वी ब्रॉट अ कैंडल नियर इट. तो इन सोप बबल्स के पास हम जब कैंडल लेके आए, दैट वर फिल्ड विद एक्चुअली द हाइड्रोजन गैस. तो वो हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. पॉप साउंड के साथ वो बर्न हुई. ओके. एंड द presence of this pop sound it confirms the hydrogen gas there. ठीक है. तो हमने हमेशा याद रखना है कि whenever we are going to test for the hydrogen, तो हमने एक lighted candle लानी है उसके पास, and if it burns with a pop sound, that confirms that hydrogen gas is liberated. Okay. So this is the experimental setup for the testing of the hydrogen gas. That was basically liberated when acid it reacts with the metal. Okay. तो जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोजन गैस जो थी वो इवॉल्व हुई, और उसको हमने कैसे चेक किया है, विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग कैंडल. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग, the next reaction that we discussed, it was about the reaction of the metal carbonates with the acid. Acid plus metal carbonates, or you can take metal hydrogen carbonate also. ठीक है जी. So when they are going to react, they are going to give you salt plus carbon dioxide plus water. तो ये आपको salt देते हैं, carbon dioxide गैस देते हैं, और water जो है वो liberate करते हैं. So let's take one of the metal carbonate, that is Na2CO3 ले लेते हैं. इसकी हम reaction करवाएंगे with acid. Let's suppose we are taking dilute HCl. Okay. And that is going to give you NaCl plus carbon dioxide plus water. According to our general equation, यही चीजें बनेंगी. ठीक है. NaCl plus carbon dioxide plus water. Again carbon dioxide here is a gas. ठीक है. अब इस गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे? We will be testing it with the help of lime water. Now what is lime water? Lime water is basically the calcium hydroxide solution. तो जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाना है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट टर्न्स मिल्की. तो ये क्यों मिल्की हो गया? बिकॉज द वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे आर फॉर्म्ड. ओके. कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स बने, दैट मार्क द मिल्कीनेस इन द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में मिल्कीनेस आ गई है. ठीक है जी. बट अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसमें से पास करवाओगे, तो ये जो मिल्कीनेस है ये डिसअपियर भी हो जाएगी. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? The reason is that it leads to the formation of calcium hydrogen carbonate. ठीक है. It leads to the formation of calcium hydrogen carbonate that is soluble in water. So this is calcium hydrogen carbonate. ओके. तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए जब आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड दैट विल डिसॉल्व इन दी वाटर. तो वो जो मिल्कीनेस है फिर वो डिसअपियर हो जाएगी.
the milkiness, it will disappear. Clear? So similar reaction we can do with the hydrogen carbonates. तो जब भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करना है, you will be passing it through the lime water. If the lime water turns milky, that basically shows the presence of carbon dioxide gas. हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के लिए भी कर लेते हैं, सेम रिएक्शन है, NaHCO3, that is सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसमें भी हमने HCl पास करवाना है and we will be getting the same products, NaCl, water and carbon dioxide. Okay. Okay. Right. So let me give you one reaction. You have to do this reaction with suppose you do the reaction with calcium carbonate. Calcium carbonate की HCl के साथ reaction करके बताइए. And same reaction you have to do for the sulfuric acid. चलिए, be quick and do the reaction. It will be CaCl2 plus water plus carbon dioxide. ठीक है, तो हमने salt ही change करना है, बाकी सारी चीज तो same होगी. Same for calcium carbonate. हाँ जी, calcium carbonate के लिए क्या आएगा आपका salt? Just tell me the name of the salt. हाँ जी, CaCO3 के लिए बोलिए बेटा. उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ. तो what the salt will be formed? So yes, Samiksha, that is CaSO4. So this is calcium sulfate plus water plus carbon dioxide. Now one last reaction you have to do. अब एक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के लिए भी करके दिखा दो. NaHCO3 की रिएक्शन कीजिए with sulfuric acid and that should be balanced. And that should be balanced also. आप बैलेंसिंग पढ़ के आए हो तो रिएक्शंस को साथ साथ में बैलेंस करना भी सीखो. चलिए, do it and give me the answer. So that's right. Na2SO4 is the salt here. बाकी साथ साथ में जो दो प्रोडक्ट्स निकले हैं that will be same. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो आएंगे ही आएंगे. Now what about the balancing? Na2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, वाटर 2 चाहिए ही हमें. उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया है तो ये 4 हो जाएगा. So here we will be marking 2. कार्बन भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. ओके. Na2 क्यों आया? आपने 9th में पढ़ा होगा SO4 2 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव. तो जब क्रिस क्रॉस हुआ तो Na के पैर में 2 आ जाना है, SO4 के पैर में 1 आ जाना है. ठीक है ना, हमने 9th में ये क्रिस क्रॉस. ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे ये सॉल्ट लिखा है. Now coming to the next part, next reaction is the neutralization reaction. तो बहुत कॉमन सी रिएक्शंस है, आप पढ़ के आए हो पहले भी. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने न्यूट्रल करना है. ठीक है, तो एक हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, एक हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है. They both react with each other. So they form a neutral compound, that is salt and water. Okay, so this reaction is known as neutralization reaction. Okay, so very common example for the neutralization reaction is HCl की जब आप NaOH के साथ reaction करते हो. So HCl is an acid, NaOH is a base. Acid and base they will react to give you NaCl. बेस का हमेशा आपने OH बाहर निकाल देना है, एसिड का आपने हमेशा H बाहर निकाल देना है. बाकी जो चीज बच गई है उसको आपने कंबाइन कर देना है. Here we are left with Na and here we are left with Cl. Okay, so we get NaCl and OH plus H, they are going to give you water. So this is H2O.
ओके, ठीक है बेटा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कैसे एक्सपेरिमेंटली करते हैं? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक लेने का फायदा नहीं है क्योंकि वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट विद द फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन ने कलर जो है वो विद बेसिक सॉल्यूशन ही देना है। Okay, so here I'll be taking the basic solution in the test tube and I'll be adding few drops of indicator, that is phenolphthalein. ठीक है, so the color it will change into the pink color. Okay, हाँ जी सात्विक, हर एसिड और बेस का सेम बनेगा, सॉल्ट बनेगा। That will depend कि आप कौन कौन सा एसिड और बेस ले रहे हो, और वाटर तो हमेशा ही रिलीज होगा ही होगा। ठीक है, ओके हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं, पहले हम ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन लेना है, उस बेसिक सॉल्यूशन में आपने few drops of 2 to 3 drops of indicator phenolphthalein ऐड कर देना है, and that is going to give you a pink color. ओके, अब आपने ड्रॉप वाइज, a very single and single drop wise जो है इसमें क्या ऐड करना है, एसिड ऐड करना स्टार्ट करना drop wise, because a single drop is going to give you a very huge color change. ठीक है, तो ड्रॉप वाइज हमने इसमें एसिड जो है वो ऐड करना स्टार्ट करना है, और वो एसिड तब तक ऐड करना है जब तक ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाए। ठीक है, a stage will reach when this pink color it will disappear. Okay, so that stage it marks the neutralization stage. Okay, that stage it marks the neutralization stage. Okay, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि मैंने जितना भी बेस लिया था वो अब उस एसिड के साथ क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। क्लियर? ठीक है, अब अगर मैंने एक भी सिंगल ड्रॉप भी इसमें अब बेस की डाल दी, अगर मैंने एक सिंगल ड्रॉप भी इस बेस की ऐड कर दी इसमें, तो वो कलर जो है वो अगेन पिंक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि पहले इट वाज न्यूट्रल जब एसिड और बेस दोनों इक्वल थे, जब मैंने उसमें एक सिंगल ड्रॉप भी बेस की ऐड कर दी, द सॉल्यूशन इट बिकम्स बेसिक नाउ। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन बन चुका है, तो उसमें फिनोफ्थलीन ने कौन सा कलर दे देना है आपको, पिंक कलर। ओके, so this is how we are going to test. बेटा राघव, you can't consume acid and bases. As such आप ये चीजें नहीं कंज्यूम कर सकते हो। आपके स्टमक में एसिड है, इसीलिए जो दूसरी टैबलेट्स होती हैं, एंटासिड्स होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दैट वी कैन कंज्यूम, बट एज इट इज दीज सॉल्यूशंस वी कांट कंज्यूम। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो आप कंप्लीट करके बताओगे मुझे। सो लेट्स टेक H2SO4 as acid and NaOH as base. So complete this reaction. Okay, so this is sulfuric acid. अगर यहाँ पर CO3 आ जाए, अगर यहाँ पर CO3 आ जाए, that is carbonic acid. लर्न करना है आपने। इसकी रिएक्शन कर लेते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो डू दीज रिएक्शंस बेटा, ये रिएक्शंस कीजिए और मुझे आंसर बताइए इनके। कुछ नहीं करना है हमने, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका आपने H निकालना है, OH निकालना है, इसका यहाँ से आपने H रिमूव करना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे H2 है तो ये सारे का सारा आपने रिमूव कर देना है। So that is Na2SO4 plus water, बैलेंसिंग, यहाँ पे 2 NaOH आएगा तो बैलेंसिंग में ये Na2SO4 बाहर जाएगा। ठीक है, और दूसरे का भी बेटा थोड़े चार्जेस को भी देखो, सी द चार्जेस ऑल्सो। CO3 नेगेटिव होता है, K1 पॉजिटिव होता है, Ca3 2 नेगेटिव होता है, K1 पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला,
क्रिस क्रॉस करो इन दोनों का, ये इसकी पैर में जाएगा, ये इसकी पैर में, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू K2CO3 प्लस H2O, ठीक है। तो प्लस वाटर तो निकलेगा ही, एंड वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो यहाँ पर भी 2KOH। ओके, बैलेंसिंग नहीं भूलनी है, बैलेंसिंग साथ साथ में करनी है। वन होमवर्क फॉर यू, ये रिएक्शन आपने होमवर्क में करके आनी है। ठीक है जी। सो रेस्ट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट वीक।